जय हिंद। आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिस्टम होता क्या है। जब कई चीज़ मिलकर किसी एक काम को करते हैं तो उसे हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जब कई चीज़ों का समूह मिलकर किसी एक काम पर बल देता है तो उसे हम लोग सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। जो हमारा डाइजेशन होता है उसमें कई अंग मिलकर उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। जब कई अंग मिलकर डाइजेशन को पूरा करते हैं उसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले समझ लीजिए पाचन होता क्या है। जो जटिल पदार्थ होते हैं यानी बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे या सरल पदार्थ में बदलना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। अब देखिए पाचन जो होता है हमारा एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। यानी जो जब हम दांत से भोजन को तोड़ फोड़ करते हैं तो उसे फिजिकल बोलते हैं। और जब जो लार होती है या और भी कई अंगों में जो एंजाइम सेक्रेट होती हैं उनसे जो पाचन होता है उसे केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए इन दोनों को मिलाकर फिजियोकेमिकल बोल दिया गया है। देखिए यहाँ पर दांत से तोड़ फोड़ करना फिजिकल फिजिकल होता है और टाइलिन जो हमारी लार होती है उससे मिलना या उसमें मिलाना उसे केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए हमारे पाचन का मुख्य काम क्या होता है। हमारे पाचन का मुख्य काम होता है कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसको एनर्जी या ऊर्जा में बदल देना। किसमें बदलना? ऊर्जा में। अब देखिए जो हमारा जल, विटामिन और मिनरल्स होते हैं वे बहुत छोटे होते हैं हमारे सेल के लिए। वो डिफ्यूजन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए उनको सीधे सोख लिया जाता है। उनका पाचन नहीं होता है। वो लोग उनको सीधे सोख लिया जाता है। क्या किया जाता है? सोख लिया जाता है। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी चीज़ है जिनको सीधे अवशोषित कर लिया जाता है। तो आप लोगों को बता देना है कि जल, विटामिन और मिनरल्स। ठीक। अब आगे देखिए जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होती हैं वो दो तरह की होती हैं, दो भागों में बांटी गई हैं। पहला जो है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग आहार नल भी बोलते हैं हिंदी में, और डाइजेस्टिव ग्लैंड को हिंदी में पाचन ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन ग्रंथि। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला है मुख कुआ। ये हमारा मुख होता है, उसके बारे में पढ़ना है। मुंह से कैसे भोजन को लिया जाता है या और भी प्रोसेस कैसे होती हैं। दूसरा है ग्रास नली। जो ग्रास नली जहाँ से हमारा भोजन पास होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ ये ग्रास नली है, ये ग्रास नली है। फिर देखिए तीसरा है अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है तो हम लोग पेट को अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। चौथा है छोटी आंत। छोटी आंत यानी ये जो देखिए यहाँ पर जो घुमा हुआ है ऐसे सांप की तरह, ये हमारा होता है छोटी आंत। फिर छठवां है गुदा। पांचवा है बड़ी आंत। बड़ी आंत देखिए जो ऐसे ऐसे करके है, ये हमारी बड़ी आंत है, जिससे हमारा अनपचा भोजन बाहर निकल जाता है। फिर छठवां है गुदा, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी जो अनपचा भोजन होता है उसको बाहर कर दिया जाता है गुदा के द्वारा। यहाँ से देखिए ये गुदा है, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथि में क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला है लार ग्रंथि, जिसे हम सैलिवरी ग्लैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, जो हमारे भोजन के साथ मुंह में मिल जाती हैं। फिर इसके बाद है दूसरा जठर ग्रंथि। जो जठर ग्रंथि होती हैं तो हमारे पेट में होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर तीसरा पढ़ना है लीवर और पित्ताशय। जो लीवर होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है या ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर। क्या? लीवर। उसे ही हम लोग पित्ताशय, पैनक्रियाज को पित्ताशय बोलते हैं। फिर अग्नाशय। अग्नाशय देखिए यहाँ पर अग्नाशय है, ये देखिए लीवर है, फिर ये अग्नाशय है, इसे हम पैनक्रियाज भी बोलते हैं। फिर पांचवा है आंत ग्रंथि। जो आंत ग्रंथि होती है उसे हम इंग्लिश में इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बोलते हैं।
तो दोस्तों इन सब के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं।